नमस्कार, दादी माँ के घरेलू उपाय में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों के अगर स्किन संबंधित कोई भी परेशानी हो, कोई भी समस्या हो, तो हम घर पर ही कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक ऐसी रामबाण औषधि बताऊंगी आपको, जो आप घर पर आराम से बना सकते हो। उससे तुरंत पहले दिन से ही देखना आपके बच्चे की स्किन संबंधित कोई भी परेशानी है, बड़े भी यूज़ कर सकते हैं उसको। तो बहुत फ़ायदे वाली है, क्योंकि वो जो है हम काफ़ी सालों से यूज़ भी करते हैं। घर में आपके अगर कोई बुजुर्ग है तो उनसे भी पूछ लेना। ऐसी क्रीम पहले बनाते भी थे लोग, बहुत अच्छी है स्किन के लिए, वो बताऊंगी। आप पूरी वीडियो ध्यान से देखना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं घरेलू उपाय भी बताऊंगी और बच्चे की स्किन संबंधित हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, स्किन संबंधित दिक्कत क्यों आती है, इस वीडियो में पूरी बताऊंगी। तो आप ध्यान से पूरी वीडियो देखना। तो सबसे पहले तो इस तरह की एलर्जी क्यों होती है बच्चों के। अब कई बार क्या करते हैं, हम बच्चे को नहलाते हैं, उसके बाद कहीं भी बच्चे के जहाँ भी गिल्लापन रह जाता है और फिर कपड़े पहना देते हैं, उसकी वजह से भी होती है। बाजारी जो महंगे महंगे प्रोडक्ट ले आते हैं हमें कि बच्चों के लिए ये ज़्यादा फायदेमंद है, तो महंगे प्रोडक्ट चाहे सस्ते हो महंगे हो, कभी भी बच्चे के साबुन भी यूज़ न करें। शैम्पू, क्रीम, पाउडर तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादातर बच्चे के गर्दन पे, पीछे, पीठ पे पाउडर डालते हो, वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। पाउडर भी यूज़ नहीं करना चाहिए। और कोई क्रीम या शैम्पू, इस तरह की चीज़ें बच्चे की जिसके एलर्जी है, तो कोई भी इस तरह के प्रोडक्ट आप यूज़ न करें। अगर मालिश करते हो, वैसे तो बच्चों के लिए मालिश बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इससे बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास होता है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं। लेकिन अगर चमड़ी संबंधित कोई भी परेशानी है, बच्चे के एलर्जी है, तो आप तुरंत मालिश बंद कर दें। इससे क्या होता है, जो हमारे दांत से जो होते हैं, वहाँ पर मान लो आपने कोई भी जो है मालिश करी है, तेल लगाया है जिस जगह पे, तो वो दूसरी जगह भी हो जाती है। तो आप मालिश न करें। अब मैं इसके लिए घरेलू उपाय बताती हूँ कि हमारा क्या हम उपचार कर सकते हैं। आपने सुहागे का नाम सुना होगा, जो सुहागा होता है। जैसे कई बार कह देते हैं कि ये तो सोने पे सुहागा है। तो सुहागा जो है इस चर्म रोग वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। वैसे तो सुहागा जो है एक औषधीय गुणों से भरपूर है, हमारी देसी दवाइयों में भी यूज़ होता है और आराम से आसानी से आपको मिलता है। जो सुनार रखते हैं वही सुहागा है। हार्ड कलर का, इस तरह पत्थर सा ही होता है, नमक जैसा कलर होता है इसका। तो इस सुहागे को ले आए आप बाज़ार से, इसको पीस लें, पीस कर पाउडर बना लें। और जो कपूर आता है, जो पूजा में काम आता है, पूजा पाठ में हम जो यूज़ करते हैं कपूर है, उस कपूर को, ये दोनों चीज़ पीस कर पाउडर बना लें। उसके बाद आपको नारियल के तेल में मिलाना है इसको। नारियल के तेल में मिलाकर तीनों चीज़ों की क्रीम बनानी है इसको। कपूर और सुहागा और नारियल तेल, इन तीन चीज़ों की मिलाकर आप क्रीम बना लें। जहाँ भी बच्चे के निशान है इस तरह के दाद का, या वैसे भी रेड निशान हो जाते हैं, वहाँ वहाँ बच्चे के लगा दें। आप देखना पहले दिन ही बच्चे के कितना आराम आता है, किसी तरह की स्किन संबंधित प्रॉब्लम हो। वैसे ये जो है बड़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, और छोटे बच्चों के भी लगा सकते हो आप। इसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हम भी कई बार इस तरह के लाल निशान हो जाते थे, अब भी मेरे पोते पोती कई बार इस तरह का हो जाता है, तो हम भी यही यूज़ करते हैं और तुरंत आराम मिलेगा। वैसे कई बार क्या होता है कि जिस तरह चमड़ी ज़्यादा ही जैसे जली हुई होती है, ऐसी हो जाती है, पीप सा निकलता है, तो हमें डॉक्टर से राय ज़रूर ले लेनी चाहिए, और उससे फिर पता लग जाए कि ये किस वजह से हो रही है। तो ये लगा सकते हैं। दूसरा जो एलोवेरा जेल है, एलोवेरा जेल भी बहुत फायदेमंद है। ये भी आपको नारियल के तेल में ही मिलाकर लगाना है। जहाँ भी जगह निशान हो रहे बच्चे के, वहाँ वहाँ एलोवेरा जेल लगा दें। अगर घर पे पौधा है तो एक दो बूंद उसकी लगा लें। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि मान लो आपने इस अंगुली से यहाँ इस निशान पे लगाया है, तो दोबारा लगाओगे तो आप इस अंगुली से लगा दें, या हाथ धोकर, जो है दो तीन जगह निशान है तो आप धोकर यूज़ करें। क्योंकि कई बार क्या होता है, इस जगह की जो पीप होती है दूसरी जगह भी लग जाती है, तो फैल भी जाती है। तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें। अब और क्या सावधानी रखते हैं, गर्मियों में आप बिल्कुल कॉटन और मुलायम कपड़े, बिल्कुल सूती कपड़े पहनाएं बच्चों को।
और अब सर्दी का मौसम है तो गर्म कपड़े जब पहनाते हो तो नीचे से कॉटन के मुलायम कपड़े ज़रूर पहनाएं बच्चे को, उसके बाद फिर ऊनी कपड़े पहनाएं। धूप के अंदर बच्चे को खुली हवा में ज़रूर रखें। अब ये नहीं है कि सर्दी लग जाएगी बच्चे को सारे दिन ही हम बोचे रखें। धूप भी बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल वैसे तो प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इतने बैक्टीरिया पैदा होते हैं, उससे जो है बच्चों की साफ सफाई बहुत ज़रूरी होती है। और हमेशा जो है कपड़े 2 बार बच्चे के, जिसके भी एलर्जी है चमड़ी की, बच्चे के 2 बार या 3 बार कपड़े ज़रूर बदलें। और जो डायपर बांधते हैं बच्चों के, उससे भी कई बार एलर्जी होती है, तो कभी भी डायपर यूज़ न करें। ज़्यादा ही इमरजेंसी हो, जैसे बाहर जाना पड़ता है, तो पहले बच्चे के नारियल का तेल लगाएं और उसके बाद ही आप डायपर यूज़ करें। और रात के समय भी जो है, जब अगर ज़्यादा ही सर्दियों का मौसम है, आप सोचते हो बच्चा परेशान होता है, तो नारियल का तेल लगाकर उसके बाद आप डायपर यूज़ करें। और रात को जब भी आपकी आंखें खुलती हैं तो एक बार देख लें, क्योंकि जब बच्चा गिल्ला हो जाता है तो उसकी वजह से भी बच्चे के एलर्जी होती है, वहाँ पर घाव हो जाते हैं, बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो अब दूसरा डायपर है बांधे, रात को भी एक बार ज़रूर बदलें, नहीं तो कम से कम ही यूज़ करें। बच्चे के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है जब जाकर बच्चे पढ़ते हैं। और बच्चे आजकल तो वैसे भी हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, और चर्म रोग जैसी इस तरह की बहुत समस्या हो रही है बच्चों के, तो इसलिए सावधानी रखें कि बाहरी कोई भी प्रोडक्ट यूज़ न करें। और साबुन तो कभी भी भूलकर, वैसे तो जिनके चर्म रोग की शिकायत है तो बड़े भी अगर हैं उनको भी नहीं यूज़ करनी चाहिए साबुन। कम से कम साबुन यूज़ करें बड़े होने के बाद भी अगर एलर्जी है तो। अब थोड़ा बच्चा, मान लो अब छोटा बच्चा है, जैसे दूध गिरा दिया, मुंह में से बोतल लगाई आपने, कई बार बोतल से भी दूध निकल जाता है, तो उसी टाइम आपको साफ कर देना चाहिए, उससे भी जो है कई बार परेशानी हो जाती है। पानी बच्चे को बार बार पिलाएं, 6 महीने के बाद बच्चा खुद नहीं मांगता, हमें पिलाना पड़ता है, तो पानी भी बच्चे को ज़्यादा पिलाएं। और 10 साल के बच्चे को मैं एक दूसरा उपाय बताती हूँ खाने के लिए, वो है काली मिर्च और देसी घी। जैसे छोटे बच्चे को तो हम काली मिर्च नहीं दे सकते, लेकिन थोड़ा जब बड़ा हो जाता है तो देसी घी के अंदर आप 5-6 काली मिर्च मिला दें, उसके अंदर पीस कर, और फिर वो बच्चे को खिलाएं। इससे कोई भी स्किन संबंधित परेशानी है तो वो ठीक होगी। बड़े जो है काली मिर्च 10 काली मिर्च भी डाल सकते हैं, जैसे जिस तरह 10 साल का बच्चा हो गया तो उसके बाद 10 काली मिर्च डाल लें, तो कोई भी नुकसान नहीं है इसका। काली मिर्च बहुत ज़्यादा गुणकारी है, तो इससे भी अगर आपके कोई स्किन संबंधित परेशानी है तो वो नहीं होगी। तो एलोवेरा जेल है, सुहागा है और देसी घी के अंदर काली मिर्च है, ये तीनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी दूसरी बीमारियों को भी ठीक करती हैं, और जिसके स्किन संबंधित एलर्जी है उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। सुहागा की तो आप एक बार क्रीम बना लें और वो फिर 4-5 महीने चल जाती है आराम से, फिर उसके बाद बना लें। और बच्चे के जो तौलिया यूज़ करते हो आप, तो बच्चे का हर रोज़ धोकर सुखा दें आप पानी के अंदर से, और दूसरे दिन फिर दूसरा ही टॉवल यूज़ करें जिसके स्किन संबंधित परेशानी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए। तो कभी भी बच्चे के गिल्लापन न रहने दें। कपड़े अगर पेशाब करता है बार बार बच्चा, तो उसी टाइम ही जो है अच्छी तरह तौलिए से जो है साफ़ करके उसके बाद कपड़े पहनाएं। अब कई बार क्या होता है, हम नहलाते नहीं है, मालिश करते हैं तेल से बच्चे की, तो क्या होता है जो तेल जो उसके अंदर रह जाता है चमड़ी के अंदर, उससे भी रेड कलर के निशान हो जाते हैं। लेकिन ये हो तो जल्दी ठीक जाते हैं, दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये क्रीम आप हर रोज़ ही लगा सकते हो बच्चे को, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है बच्चे को, क्योंकि हम भी बच्चों के लगाते हैं घर पे, तो आराम से पहले दिन आराम मिलता है। बहुत ज़्यादा बच्चे की किसी तरह की खुजली होती है तो उसमें भी पूरा आराम मिलता है बच्चे को। तो ये क्रीम आप हर रोज़ लगाते रहें। अगर क्रीम नहीं बना सकते तो एलोवेरा जेल भी बढ़िया है। बच्चे अगर थोड़े बड़े हो गए तो आप घी के अंदर काली मिर्च खिला दें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, इन चीज़ों का ध्यान रखें। और बच्चे को जो है हमेशा सुखाकर बदन पूरा, उसके बाद कपड़े पहनाएं। अब दूसरी चीज़ ये है कि ये देखना है कि बच्चे के, छोटा बच्चा अगर माँ का दूध पी रहा है तो माँ को अपनी डाइट पे ध्यान रखना पड़ेगा
कि किस चीज़ को मैं खाती हूँ तो बच्चे के एलर्जी होती है। दूसरा, अगर बच्चा बड़ा हो गया, हम उसको कुछ भी खिलाते हैं तो किस चीज़ के खाने से एलर्जी होती है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इस चीज़ के एलर्जी हुई है तो वो चीज़ बंद कर दें। वैसे हम डॉक्टर से मान लो अगर टेस्ट भी करवा लेते हैं तो खाने की हमारे हज़ारों चीज़ें हैं, किस किस चीज़ का हम टेस्ट करवाएंगे, 4-5 चीज़ का करवा लेंगे। गेहूं की एलर्जी है, दूध की एलर्जी है, इन चीज़ों की करवा लेंगे, लेकिन सारे टेस्ट हम नहीं करवा सकते। तो इस चीज़ का हमें घर पे माँ को ही ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चे ने आज क्या चीज़ खाई है जिससे ज़्यादा एलर्जी हुई है, ज़्यादा खुजली हुई है, तो ये पूरा ध्यान रखें। तो डाइट का पूरा ध्यान रखें बच्चे का, और छोटे बच्चे हैं ज़्यादा तो उसका जो है माँ अपना खुद का ध्यान रखे कि किस चीज़ के खाने से एलर्जी हुई है। लेकिन जो माँ अजवाइन खा लेती है जब बच्चा पेट में होता है या होने के बाद भी जो अजवाइन खाती है, तो उन बच्चों के कभी भी चर्म रोग जैसी समस्या होती ही नहीं है, इस तरह की कोई एलर्जी नहीं होती। अब जिनके हो ही जाती है तो इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखें और ये क्रीम यूज़ कर लें और बच्चे की साफ़ सफाई का ध्यान रखें। पाउडर कभी भी बच्चे के यूज़ न करें। अब गर्मियों में क्या करती है महिलाओं को मैं देखती हूँ, गर्दन के नीचे, कानों के पीछे, कमर पे इतना इतना पाउडर छिड़क देती है, तो उस पाउडर भी से भी बच्चे के नुकसान होता है, इससे चर्म रोग होते हैं बच्चे के, कोई फ़ायदा नहीं होता। और सुगंधित चीज़ जो होती है, कई बार बच्चे को हम हाथ में ये डीओ वगैरह पकड़ा देते हैं, क्रीम दे देते हैं, इनसे भी एलर्जी होती है बच्चों को चमड़ी की। तो इस तरह की चीज़ों से भी बच्चों को दूर रखें। और शरीर के ऊपर तो अगर छोटे बच्चे की एलर्जी है तो माँ को भी नहीं लगानी ये चीज़ें, तो इससे बच कर रखें। तो साफ़ सफाई का ध्यान रखें और बच्चों के कपड़ों पर भी पूरा ध्यान दें जिससे बच्चे की चर्म रोग जैसी परेशानी नहीं होगी। तो एलोवेरा जेल है, सुहागा है, काली मिर्च और देसी घी है। वैसे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप नारियल का तेल ही यूज़ करें, नारियल का तेल बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नारियल का तेल हर रोज़ लगा दें तो इससे भी स्किन संबंधित परेशानी बच्चे की नहीं होती। तो ये ध्यान रखने की ज़रूरी चीज़ें हैं।